गुरु शिष्य संवाद। संत प्रियदर्शी राम जी, संस्थापक अघोर गुरुपीठ ब्रह्म निष्ठालय, बनोरा, रायगढ़, छत्तीसगढ़। प्रकाशक अघोर गुरुपीठ ब्रह्म निष्ठालय, बनोरा, रायगढ़, छत्तीसगढ़। संग्रहकर्ता तोमर जी। प्रकाशन वर्ष गुरु पूर्णिमा 2007। सर्वाधिकार सुरक्षित अघोर गुरुपीठ ब्रह्म निष्ठालय, बनोरा, रायगढ़, छत्तीसगढ़। अनुक्रमणिका। क्रमांक 1, विषय सत्य की व्याख्या, पृष्ठ संख्या 4। क्रमांक 2, विषय प्राणवायु अर्थात अघोरेश्वर की महत्ता, पृष्ठ संख्या 6। क्रमांक 3, विषय जीवन की सार्थकता, पृष्ठ संख्या 7। क्रमांक 4, विषय ध्यान का समय, पृष्ठ संख्या 8। क्रमांक 5, विषय अघोरेश्वर के उपासक स्थान, पृष्ठ संख्या 8। क्रमांक 6, विषय पंडित पोंगापंथी, पृष्ठ संख्या 9। क्रमांक 7, विषय योगी के गुण, पृष्ठ संख्या 9। क्रमांक 8, विषय उपासकों का कर्तव्य, पृष्ठ संख्या 11। क्रमांक 9, उपासकों का धर्म, पृष्ठ संख्या 12। क्रमांक 10, विषय अघोरेश्वर की अनुज्ञा, पृष्ठ संख्या 12। क्रमांक 11, विषय अनुशासित शिष्यों के गुण, पृष्ठ संख्या 16। क्रमांक 12, विषय संशय से बचें, पृष्ठ संख्या 19। क्रमांक 13, सद्गृहस्थ का धर्म, पृष्ठ संख्या 20। क्रमांक 14, विषय उपासकों की लोक चर्चा एवं आदर्श, पृष्ठ संख्या 21। क्रमांक 15, विषय साधुता की पहचान, पृष्ठ संख्या 24। क्रमांक 16, विषय उपासक इनसे बचें, पृष्ठ संख्या 25। आमुख। महाप्रभु अघोरेश्वर भगवान राम के शिवलोक गमन करने के बाद मुझ जैसे गुरु भाइयों के मन में यह प्रबल जिज्ञासा रह रहकर जोर मारने लगी कि माँ गुरु अघोरेश्वर भगवान राम गुरुदेव जी को बनकोल तथा अघोर पथ का पथिक बनने का आदेश साथ ही दिए। बनकोल शब्द का प्रयोग पूज्य अघोरेश्वर ने वैसे साधकों के लिए किया है जो जगत के परपंचों एवं इंद्रियों को सुख देने वाले भौतिक साधनों से दूर रहकर साधना में लगे रहते थे। उन्होंने वनकोल बनने के मार्ग में आने वाले व्यवधानों, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं धार्मिक आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या शिक्षाएं तथा देशनाएं दी। अघोर गुरु गुरु अघोरेश्वर संवेदनशील एवं अघोरेश्वर स्मृति वचनामृत का अध्ययन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। उसका वितरण भी देवताओं में हुआ। यह कथा समझ में आ जाती है, किंतु अघोरेश्वर ऐसे अवतारी विश्ववंत संत शिरोमणि के ज्ञान पयोधी में डुबकी लगाकर कौस्तुभ भवनी निकाल कर उसकी पहचान करना, उनकी अनुकंपा से ही सत्यता की कसौटी पर कस कर कोई उनका कृपा पात्र ही कर सकता है। कहा भी गया है कि 12 बरस रहे साधुन की टोली, तब समझे जाके एक बोली। जहां से सबकी साधना समाप्त हो जाती है, वहीं से अघोर की साधना शुरू होती है। हम लोग जयकारा लगाते हैं, अघोरेश्वर वंदे जगत गुरुम। फिर ऐसे जगत गुरु के अंतरतम के भावों को समझकर तदानुरूप अपने आचरण को ढालना तलवार की धार पर चलने से कम नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में ज्यों ज्यों आता गया, त्यों त्यों
अलौकिक अनुभूतियां मानस पटल को झंकृत करती रही। तब अचानक स्वतः प्रेरणा उत्पन्न हुई कि माँ गुरु ने गुरुदेव जी को अध्यात्म का पाठ्य देकर इस कठिन कठोर अगम मार्ग पर अग्रसर किया, उसको संकलित करूं। अनायास यह सब हुआ और एक लघु पुस्तिका का रूप हो गया। अपने लोभ को संवरण न कर सका। एक दिन पूज्य गुरुदेव जी से इस रहस्य को उद्घाटित किया। मीठी फटकार सुननी पड़ी, किंतु हठी मन बिगड़ैल घोड़े की तरह अड़ा रहा। निर्विवाद सरल बोधगम्य सुधारस पान से मैं अलौकिक आनंद और शांति का अनुभव करता रहा। जब जब अवसर मिलता उसको पढ़कर परमानंद की अनुभूति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार मुझ में होता। पृष्ठ 1 समाप्त। प्रत्येक वाणी को हृदयंगम कर उसकी गहराई में उतरने का प्रयास जीवन के कार्यक्रम का अंग बन गया। मन कहता युग के अनुसार विवाद रहित लेखन से ही जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। किसी कवि की वाणी का स्मरण हो आता। नयना अंतरे आव तू नयन झपेऊं लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन देऊं। मैं दृढ़ संकल्पित रहा कि कहूं तो दीनानाथ के काने परी गुहार। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन पुनः चर्चा करने पर लोकहित के लिए फटकार सहित स्वीकृति मिली। इसमें रंच मात्र भी अतिशोक्ति या आत्मश्लाघी बनने की अभिलाषा नहीं है। यह शाश्वत सत्य प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होता है कि माँ गुरु की वाणियों का अक्षरशः पालन करने के कारण ही बिहड़ वन्य प्रांत में आज नंदन कानन सदृश्य लोकहितार्थ सर्व साधनों से संपन्न अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा की स्थापना हुई है। इस अपेक्षित तमसावृत विपन्नता से ग्रसित लोगों के जीवन में स्वर्णिम विहान पूज्य अघोरेश्वर के वनकोल की आध्यात्मिक ज्योतिर्मय रश्मियों के द्वारा ही हुई है और हो रही है। माँ गुरु की वाणियों में अटूट विश्वास, कठोर तपश्चर्या, दृढ़ संकल्प, कामना रहित हित चित एवं स्थित प्रज्ञता से ही प्रेरित होकर ऐश्वर्य स्वमेव चरण वंदन में प्रस्तुत है। यह लघु पुस्तिका भक्तों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। मैं इसके लिए माँ गुरु की असीम अनुकंपा से परिपूरित अवघड़ संत स्वर्गीय लक्ष्मण शुक्ल का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने वर्षों पहले महाप्रभु के समय में ही मेरा भजन सुनकर आशीष दिया था कि शारदा, तुम्हारी लेखनी में 4 चांद लगाए। अघोरेश्वर के चरण कमल में इसी तरह का प्रेम और विश्वास बना रहे। पुनः उस स्वर्गिक आत्मा का स्मरण कर अघोरेश्वर के चरणों में नमन कर तथा गुरुदेव से क्षमा याचना करते हुए यह गुरु शिष्य संवाद नामक लघु पुस्तिका आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पुस्तक के प्रकाशन में श्री राम नरेश त्रिपाठी, नेत्रानंद इजारदार, डॉक्टर गुणेश्वर झा, डॉक्टर अशोक शुक्ला एवं श्री नरेंद्र कुमार गौड़ के सहयोग के हम आभारी हैं। आपका ही तोमर जी। पृष्ठ 2 समाप्त। पंचरत्न विशेष। दूरदर्शी त्रिकालदर्शी महाप्रभु की अमर वाणी। बाबा, गुरु को छोड़कर सब तुमसे रुष्ट हो जाएं, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम्हारे विवेक की कसौटी इसी में है कि गुरु तुमसे रुष्ट ना हो, असंतुष्ट ना हो। तुमको इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। दर्शी, समझना सब कुछ किंतु करना वही जो तुम्हें करना चाहिए। सब जगह सब कुछ नहीं कहना, कुछ करके दिखा सको तभी कहना। दर्शी, आज तक हम लोगों ने वेद शास्त्रों का जो अर्थ लगा रखा उसके बिल्कुल विपरीत अर्थ लगाने पर ही सुक्तियों का औचित्य बोध गम्य होगा। प्रियदर्शी, वर्तमान परिस्थितियों में सभी पर समान दृष्टि होते हुए भी तुम्हारी विशेष दृष्टि सद्विचार रखने वालों पर होनी चाहिए। अरे दर्शी, समाज की सेवा और जनकांक्षाओं की पूर्ति ही महान पूजा है। इससे बढ़कर अन्य जप, तप, योग, ज्ञान और वैराग्य नहीं है। महाप्रभु अघोरेश्वर। पृष्ठ 3 समाप्त।